हाँ जी बच्चों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। और आज हमारी वीडियो का टॉपिक वो होने वाला है जो कि एनपीओ से रिलेटेड है। एनपीओ 12th स्टेट बोर्ड में बीके का टॉपिक है और सीबीएसई में तो एबॉलिश हो चुका है। और उसके अलावा सीबीएसई में 11th में अगर एप्लीकेबल है तो आप देख सकते हैं, तो ये आपको रेलिवेंट रहेगा टॉपिक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट्स डिस्कस ऑल ऑफ दीज थिंग्स। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, मेडिसिन कंज्यूम, ये बहुत कॉमन टॉपिक है जो आपको मिलेगा चैप्टर में एनपीओ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वाले चैप्टर में। कॉस्ट ऑफ स्टेशनरी कंज्यूम, स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम, मेडिसिन कंज्यूम और ड्रग्स मतलब मेडिसिन की बातें, ठीक है। तो इन सब टॉपिक्स के बारे में हम बात करने वाले हैं। नाउ लिसन, हाँ, वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, उसके अंदर आपको डिफरेंट प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, 12th स्टेट की, 12th सीबीएसई की, 11th की। तो जो भी रेलेवेंट वीडियो आपको लगे आप उसको देख सकते हो, आपको अपने हो सकता है स्पेसिफिक टॉपिक वहाँ से मिल जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ कम टू द टॉपिक, व्हाट इज़ दैट, कि हमें ये निकालना कैसे। देखो, मैं आपको चाहूँ तो सिंपल सा फॉर्मूला बता सकती हूँ, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस आउटस्टैंडिंग। चलो बता ही देती हूँ, पहले फॉर्मूला समझ याद कर लो। याद भी नहीं करना, अभी समझ ही आ जाएगा विद इन 2-3 मिनट्स। मेरी खासियत है, मैं रट्टा भी लगवा देती हूँ और याद भी लॉजिक भी बता देती हूँ। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस आउटस्टैंडिंग बिल प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो इससे क्या आ जाता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और इस केस में कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। सीओजीएस का यही तो फॉर्मूला बनता है ना बाबा, तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम तो वो भी यही है, ठीक है। तो हमने फॉर्मूला तो चलो डिस्कस कर लिया, अब फॉर्मूले से काम थोड़ी चल जाएगा। चल सकता है, जिसको नहीं आ रहा पेपर में वो इसकी हेल्प से कर सकता है। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस आउटस्टैंडिंग बिल रिलेटेड टू दैट प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो इसी तरीके से हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकलता था, जो कि हमने फाइनल अकाउंट में भी पढ़ा हुआ है, रेशियोज चैप्टर में भी पढ़ा हुआ है। और यहाँ पर उसका दूसरा नाम है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, क्योंकि सोचने वाली बात है, नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन माल बेचने के लिए तो बैठी नहीं है। उनका पर्पस क्या है, उनका बेसिक पर्पस है सेवा करना, हेल्प करना। तो उनके वहाँ पे मटेरियल कंज्यूम होता है, वो स्पोर्ट्स मटेरियल यूज़ करते हैं, दवाइयाँ यूज़ करते हैं, ना कि बेचते हैं। दैट्स वाई सोल्ड वर्ड नहीं आया। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। चलो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। जब आपने, एक मिनट ध्यान से सुनिए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को एक बार अच्छे से समझ लोगे ना तो समझ आ जाएगा। ये वीडियो उन्हीं के लिए जिनको लॉजिक जानना है, जिनको नहीं जानना कोई बात नहीं, लेट्स कीप इट और आगे बढ़िए। आप दूसरी वीडियो देख लीजिए। इस वीडियो में मैं आगे लॉजिक एक्सप्लेन करने वाली हूँ। इस वीडियो में ऐसा कुछ नहीं बता रही कि जो नया हो। ये फॉर्मूला तो देखो कोई भी याद कर सकता है। तो देखिए, जब आपने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया था, मान लो ये ट्रेडिंग अकाउंट है, तो आप यहाँ पे क्या लिखते थे, मान क्या लो, चलो अलग से बना देते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक लिखते थे, यहाँ परचेजेस लिखते थे, यहाँ डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखते थे, यहाँ सेल्स लिखते थे, यहाँ क्लोजिंग स्टॉक लिखते थे, और एंड में जीपी आता था। ये जीपी कैसे निकल सकता है, तो इन सब चीज़ों को हम जीपी कैसे निकालते हैं, बेसिकली इसको प्लस, इन सब चीज़ों को माइनस, ये करते थे ना। अब देखिए ध्यान से सुनिए, इन चीज़ों को हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बोलते हैं। आपने 11th में होपफुली पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो सुन लीजिए, कोई बात नहीं। जो 11th के बच्चे हैं वो तो सुन ही सकते हैं, वो तो वेरी फर्स्ट टाइम दे आर रीडिंग। तो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, क्योंकि ये आइटम इधर के है ना, तो हमको इधर लाने के लिए माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। इससे क्या निकलता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। व्हाट इज दैट, ये बताता है कि भाई जितना माल तुम लोगों ने बेच लिया ना, उसकी कॉस्ट प्राइस क्या है, तुमको खर्चा कितने का पड़ा, मतलब कितने का माल तुम्हें पड़ा था, और जो तुमने बेचा है उसका कॉस्ट, ठीक है। बात समझ आई क्या बोल रही हूँ मैं। ये क्या बताता है कि तुमने जो माल बेचा उसका कॉस्ट क्या है, ओके। तभी तो हमने क्लोजिंग स्टॉक लेस करा ना, क्योंकि वो माल तो बिका ही नहीं था। आई होप आपको पॉइंट समझ आया हो। तो ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला है। अब देखो, जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, मतलब जब हम बचपन में फाइनल अकाउंट पढ़ते थे तो वहाँ पर क्या देखते थे कि नॉर्मल बिजनेस है, वो लोग एक ही चीज़ बेचते थे, तो वहाँ पे हम ट्रेडिंग में एक ही आइटम, सपोज उसका मोबाइल का काम है तो वो होता था, सपोज उसका कपड़े का काम है तो वो डालते हैं यहाँ पर फिगर, मतलब कपड़े का ओपनिंग स्टॉक, कपड़े की परचेजेस, कपड़े के डायरेक्ट एक्सपेंसेस और कपड़े का क्लोजिंग स्टॉक, सेल्स भी। लेकिन ये एनपीओ वाले बड़े महान होते हैं, ये बहुत सारे काम करते हैं।
ये मेडिसिन का भी काम कर लेते हैं बीच में, स्टेशनरी भी यूज़ करते हैं, स्पोर्ट्स मटेरियल भी यूज़ करते हैं, और भी बहुत सारा फलाना टाइम का, चलो बहुत सारी चीज़ें करते हैं। अब वो बहुत सारी चीज़ें करते हैं, तो वो हर एक चीज़ का अलग अलग से नहीं बना सकते ना। मतलब मान लो सपोज करो इनकम एक्सपेंडिचर में वो कितनी बार ओपनिंग स्टॉक लिखेंगे, कितनी चीज़ों के लिए लिखेंगे। दैट्स वाई वो सीधा सीधा ये वाली फिगर ना, ये वाली फिगर, इसकी नेट फिगर, इसको बोलते हैं क्या, COGS, इसकी नेट फिगर यहाँ पर डाल देते हैं, यहाँ पर, यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम्ड ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम्ड ऑफ मेडिसिन, तो ऐसे डाल देते हैं। क्योंकि देखो हर किसी का ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, क्लोजिंग स्टॉक डालना है, इट्स नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल, इट विल क्रिएट कंफ्यूजन फॉर द पर्सन जो भी फाइनेंशियल्स को पढ़ेगा, ठीक है। दैट्स वाई इसलिए ऐसे लिखते हैं। दिस इज द लॉजिक। नाउ हाउ टू डू इट, जस्ट अ मिनट, आई एम टेलिंग यू एंड द वीडियो विल बी वाइंड अप। ध्यान से सुनिए, डोरेमोन वाला सुनियो, हाँ, यस, व्हाट आई वाज सेइंग। तो देखिए आपको करना क्या है, फॉर्मूला वही है, इसमें क्या नई चीज़ है, ओपनिंग स्टॉक में परचेजेस ऐड करी, डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐड करे, क्लोजिंग स्टॉक लेस करा, एक नई चीज़ आपको मिलेगी, आउटस्टैंडिंग बिल। तो ध्यान से सुनिए, अक्रूवल बेसिस कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा, ये क्या बोलता है, नहीं पढ़ा तो मेरे चैनल की शॉर्ट्स वीडियो में चेक कर लीजिए, मिल जाएगा। व्हाट इज अक्रूवल कंसेप्ट, ये बोलता है कि भाई कोई खर्चा हुआ है चाहे नहीं हुआ, मतलब खर्चा हुआ है पर तुमने पेमेंट नहीं करी ना, तो बेटा क्या करना, उसकी पेमेंट कर देना। क्या बोल रही हूँ, सॉरी, कोई खर्चा हुआ और तुमने पे नहीं करा तो भी बुक्स में रिकॉर्ड कर लेना, ओके। कोई इनकम इवन तो तुमको रिसीव नहीं भी हुई ना तो भी रिकॉर्ड कर लेना, अगर वो इस साल से रिलेटेड है, अगर वो खर्चा करंट ईयर से रिलेटेड है तो कर लेना, ठीक है। चलो बढ़िया, हमको बात आ गई समझ, ये होता है अक्रूवल कंसेप्ट। बट सोचने वाली बात है, तुमने जो माल खरीदा तुमने वो परचेजेस में डाला, ऐसा हो सकता है ना, ये परचेजेस हम कहाँ से उठाते हैं, मैं सिर्फ NPO की बात कर रही हूँ, रिसिटेंट पेमेंट से। रिसिटेंट पेमेंट का दूसरा नाम क्या है, कैश अकाउंट। ये वीडियो बहुत ही पेशेंट लोगों के लिए है, जिन लोगों को भाई समझने का वक्त है ना, कि भाई हमको लॉजिक समझना है, नहीं तो हम पगलाए रहते हैं। मेरे जैसे लोग, मेरे को लॉजिक चाहिए होता है हर चीज़ में, स्पेशली इन स्टडीज़, तो मेरे को दिमाग चलाना होता है, तो मेरे जैसे होंगे बहुत सारे, तो उनके लिए वीडियो बन रही है। तो क्या बोल रही थी मैं, बातों में ना भूल जाती हूँ, मैं बोल के रही थी, यस। तो ये परचेजेस हम ट्रायल से उठा के नहीं आ रहे, ये परचेजेस हम उठा के आ रहे हैं रिसिटेंट पेमेंट। रिसिटेंट पेमेंट का दूसरा नाम कैश अकाउंट है ना। तो कैश अकाउंट में चीज़ें भी कैश से रिलेटेड आएंगी, यानी ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई बिल हमने पे ना कराओ पर हमने माल खरीद लिया हो। अब माल खरीदा है, पे नहीं करा, तो उसको भी तो रिकॉर्ड करना बनता है ना। दैट्स वाई आउटस्टैंडिंग बिल भी ऐड करे जाते, क्योंकि भाई माल तो आ गया ना अपने पास, अपने कंज्यूम तो कर लिया ना, और जो नहीं करा वो क्लोजिंग स्टॉक में लेस हो जाएगा। आई होप आपको समझ आया। अब इसमें एक छोटा सा पॉइंट हो रहा है, अब जैसे हाँ, इसमें दो बैलेंस शीट बनती है, एक ओपनिंग बैलेंस शीट, देखो ओल्ड वाली जिसको कह सकते हो। यहाँ पर मैं अगर स्पोर्ट्स मटेरियल का एग्जांपल लूँ, तो स्पोर्ट्स मटेरियल का ओपनिंग बैलेंस यहाँ आएगा, ये यूँ कहो ओपनिंग स्टॉक मान लो 5000, स्पोर्ट्स मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक यहाँ आएगा मान लो 8000, और ओपनिंग कितना था 5000, क्लोजिंग कितना था 8000। डायरेक्ट एक्सपेंसेस कुछ हुए नहीं, परचेजेस करी हमने 15000 की, आई एम अज्यूमिंग सम फिगर्स, और तुमने 2000 की पेमेंट और नहीं करी, तो टोटल करें 5, 15, 20 और 2 22, 22 में से 8 गए, 14000 रुपये। तो सोचो, ओपनिंग स्टॉक ओपनिंग बैलेंस शीट में, क्लोजिंग स्टॉक क्लोजिंग बैलेंस शीट में, और जो कंज्यूम हुआ मटेरियल उसका खर्चा कहाँ डाल देंगे, यहाँ पर, कॉस्ट ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम। आई होप आपको बात समझ आ गई होगी। 9 मिनट की वीडियो हो गई है, बट मैंने बहुत अच्छे से बहुत डिटेल में समझाने की कोशिश की है। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाना। बाय बाय।